जी पार्ट 2 है ना जी। ओके हैं। अच्छा, फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट वाइज ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ रसेट लिमिटेड फॉर द ईयर 28 फरवरी 26। दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं जी, रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो निकालनी है, ठीक है। अच्छा जी, सेल्स गिवन है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50 रुपये फॉर प्रोडक्ट ए एंड 40 रुपये फॉर प्रोडक्ट बी। लेकिन शायद टोटल से चलें तो काम चल जाए, या देख लेते हैं, अगर बदल गया तो फिर बदलना पड़ेगा। ईच यूनिट ऑफ ए रिक्वायर्स 3 लेबर आवर्स while each unit of B requires 4 लेबर आवर्स, ठीक है जी। तो B पर कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं और A पर 3। RIL is preparing its budget for year ending अगला साल। The following projections have been made. Selling price of B will be increased by 15%। ओके, यानी ये 40 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 15% से बढ़ के जी। लेकिन इसकी वजह से, वैसे को दूसरा पेन तो ला दे यार, ये चल नहीं रहा सही। इसकी वजह से ड्यू टू दिस प्राइस इंक्रीज सेल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय, इसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि सेल वॉल्यूम 5% कम हो जाएगा। अब सेल वॉल्यूम था कितना, तो यहाँ से पता लगेगा 240,000 डिवाइडेड बाय 40 है ना, ये बी है ना, तो ये अभी करंटली तो 40 था ना, बोलो 6,000 यानी 6 लाख कह लो। 6, ये 6 लाख 6 मिलियन है गुड्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके अच्छा, अब जी क्या करूँ? नहीं इस पे नहीं चलेगा। अच्छा ये सुने, उसके बाद साथ ही इसकी भी वैल्यू, इसके भी यूनिट्स निकाल लो। ये 50 की अगर एक बिकी है तो ये कितने मिलियन गुड्स हैं? 4 मिलियन ये हो गया और 6 मिलियन ये हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा सुने, अब वो कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो ये 5% से कम हो जाएगी, यानी कितने यूनिट्स कम बनेंगे इसके, बिकेंगे जी? नहीं बनेंगे, कितने कम, कितने होंगे? मैंने 5% लेंगे, 3 लाख यूनिट्स कम बनेंगे, कम बिकेंगे, बनेंगे वही, बिकेंगे वही, सेम ही होता है। लेकिन मार्केट कंपटीशन की वजह से सेलिंग प्राइस ऑफ ए जो है वो सिर्फ 2% बढ़ सकती है। कितना? थोड़ी सी बस बढ़ा सकते हैं जी, 50। हाँ, लेकिन जो लेबर आवर्स सेव हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बी, तो वो फुली यूटिलाइज कर लेंगे ए बनाने के लिए उसके एडिशनल यूनिट्स। वेरी सिंपल, अगर 3 लाख यूनिट्स अब नहीं बनने तो 3 लाख यूनिट्स पर कितने आवर्स लगने थे? यार पेन जल्दी मंगवा लो। कितने जी? एक पर कितने लगते हैं? 4, तो कितने बन गए टोटल? 12 लाख। लेकिन अब हमने तो 12 लाख आवर्स में पर आर कितना लग रहा है जी? बी पर 3 लग रहे हैं, कितने बना लेने हैं जी? 4 लाख। मतलब ये हुआ कि आपका ये तो हो जाएगा कितना जी? 95, 5% कम हो गया, कितना रह जाएगा? 5.7 मिलियन यूनिट्स आपने बी के बेचने हैं, जबकि आपने 4.4 बेच लेने हैं फिर ए के, ठीक है ना जी। तो बी की प्रोजेक्शन के हिसाब से अब ये मैं कह रहा हूँ जी, कम होकर कितने हो जाएंगे? 5. और ये जो फुली यूटिलाइज होकर फिर क्या कर लेंगे? 4.4 मिलियन पे चलेंगे। तो यूनिट्स बदल गए, अब फ्यूचर के यूनिट्स बदले, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज होगी 2% से और ए की, ठीक है, और बी की जो है वो 5% से बढ़ेगी। लेबर वेजेस, अच्छा ठीक है, लेबर वेजेस इंक्रीज होंगी 5% से। वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, ये तो सिंपल ही है काम, है ना। चलें, तो बहुत ही सिंपल सवाल निकला है। चलें अब तरतीब से चलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट
हम अगर निकालना चाहें तो हमने ये भी याद है अजम्पशंस ज़रा एक दफ़ा मेरे दिल में आ रहा है कि हम क्यों ना अजम्पशंस को भी पढ़ लें। जिसमें एक अजम्पशन मैं ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि फिक्स कॉस्ट अगर पर यूनिट गिवन हो, पर प्रोडक्ट तो टोटल कर लें, पर प्रोडक्ट भी गिवन हो तो टोटल कर लें, क्योंकि हमें क्या चाहिए होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए होती है। तो अगर पर प्रोडक्ट भी गिवन है तो उसको कन्वर्ट करके क्या कर लोगे, टोटल। वैसे ये पर प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट वाइज टोटल गिवन है, लेकिन हमने उसको भी इकट्ठा करके बिजनेस की बना लेना। तो फिक्स कॉस्ट 32 जमा 36 कितनी बनती है? ये 68 कितने परसेंट बढ़ेगी? तो 68 इंटू 1.1 करो, क्या आता है? टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई। अगला स्टेप क्या है हमारे लिए? कंट्रीब्यूशन, एवरेज कंट्रीब्यूशन, एवरेज CS रेशो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकालनी है ना। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो ये वाला तो नहीं उठा सकते। मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि ये 4 मिलियन से तब्दील होके 4.4 हो गया, तो ये यूनिट्स कहीं एक वर्किंग में निकाल लेंगे। फिर ये बच गया है कितना, कितने गया 5.7 प्लस प्राइसेस ये आ जाएंगी, तो रेवेन्यू ये बनेगा। फिर मटेरियल टोटल में ही गिवन है, इसी को पकड़ो, और मटेरियल 2% ए का बढ़ जाएगा, मटेरियल 5% बी का बढ़ जाएगा, लेबर दोनों की 5% से बढ़ेगी, और वेरिएबल ओवरहेड 10%, फिक्स्ड ओवरहेड भी 10%। तो ये तो भाई बड़ा कमाल का सवाल है? 10 नंबर का सवाल है। कह दो अब, हमारा थोड़ी आसान है, कह दो तुम नेगेटिव माइंडेड आदमी जी। अल्लाह से खैर मांगो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप में यार पूरा सेशन, ये देखो ना, आप पिछली बार 105-6 तक लेक्चर शायद 7 तक गए थे, आप 100 तक आए हैं। लेवल है ना आप लोगों का। अब आर्स नहीं गिनने आपने, आर्स नहीं। वो सुबह की पहली क्लास होती थी और उसके बाद नानसा की क्लास होती थी, इसलिए वो 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर अक्सर नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने खुला डुल्ला पड़ा है, तो मेहनत की है भाई, ठीक है। मुश्किल भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना, परचो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। स्प्रिंग केड़ा 26, क्वेश्चन नंबर केड़ा 4 ना, इसका रसट, पता नहीं क्या रुसा हुआ, हमसे उसने मांगा है जी ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स पूरा लिखना है पर्चे में आपने, रुपीस के अंदर हमने निकालना है, तो हमें चाहिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज CS रेशो। फिर उसके बाद हमें चाहिए, ये तो निकल आएगा यहाँ पे इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हमें चाहिए क्या जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा जी, बजटेड सेल, पहले लिख लेता हूँ फिर मिटा दूंगा, माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये तो ऊपर से निकल आएंगी, डिवाइडेड बाय, अब बजटेड सेल्स भी आपके पास निकली हुई हैं, देखो ना, यूनिट्स 4.4 और वो जो भी है 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और प्राइस तो वो बजटेड सेल्स जो है, ठीक है। ये सवाल है आपका। चलें जी, अब सबसे पहली वर्किंग हम करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट की। अब टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज है, इसको टोटल में कन्वर्ट करो। 1000 में चलाएं सवाल जी। तो 32,000 प्लस 36,000, 32,000 प्लस 36,000 इनटू, नहीं जो भी आएगा, हम टोटल क्यों करें, कैलकुलेटर करेगा ना टोटल, ठीक है, इनटू 1.1, आंसर इज 74,800, ठीक है जी। तो 74, अच्छा या तो मिलियंस में लिखें ताकि आगे मिलियंस लिख सकें हम, ठीक है, या फिर पूरी फिगर ही लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर हमने लिखा जी ₹74,800,000, या आप इसको 7.48 मिलियन भी लिख सकते थे, आपने कहा जी वर्किंग वन ये निकला। नेक्स्ट हमें चाहिए जी एवरेज CS रेशो। उसके लिए पहले चाहिए कंट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट वाइज निकालेंगे और उसको टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय टोटल सेल करेंगे, CS रेशो आ जाएगी। मेरे ख्याल में सबसे आसान सवाल ये है पूरे पर्चे का। आप जितना मर्जी किसी, EOQ वाला ज़्यादा आसान था, मुझे लगता है ये उससे ज़्यादा आसान है। अच्छा मुकाबला पड़ गया ना, अब देख लो मुकाबला पड़ गया जी। वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे मैं सेल्स
टोटल सेल्स ही लूंगा, ठीक है ना, लेकिन बजटेड वाली है, प्रोजेक्टेड वाली, तो टोटल सेल्स रेवेन्यू ले लेते हैं जी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए जी, सेल यूनिट्स। सेल यूनिट्स के लिए वर्किंग 3 कर लेंगे इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इसके लिए भी वर्किंग कर लेंगे, छोटी सी वर्किंग कर लेंगे ताकि वहीं से उठा के लिख लें, क्या ख्याल है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास टोटल सेल रेवेन्यू आएगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जी, ए और बी, तो प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू टोटल, प्रोडक्ट बी का टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद नीचे सी एस रेशो निकाल लेंगे। टोटल की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी तो आगे जगह मौजूद है, ठीक है। लेस करेंगे इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। अब फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं ये प्लानिंग, तो फ्यूचर वाले सारे मसाइल अब इसमें लेने हैं हमने। तो रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स जो है वो आपको करंट कॉस्ट गिवन है, उस पर आपने इन्फ्लेशन लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करंट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, ये सवाल में गिवन है। करंट मटेरियल कॉस्ट इनटू कितने परसेंट बढ़ाना है, ओके, इनटू दोनों का अलग अलग है वर्किंग कर लेंगे चलो ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल आ जाएगा, फिर क्या है जी, डायरेक्ट लेबर है, इसका सेम लग सकता है लेकिन अब ऊपर किया तो इधर भी कर लेंगे, और वेरिएबल। अब हमें चाहिए ही क्या, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट इधर नहीं आना, वो ऊपर पड़ी हुई है फिक्स कॉस्ट, वहां से तो हमने निकालना है कि ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट होता है। इतनी टोटल फिक्स कॉस्ट अगर एस्टिमेट कर रहे हैं तो फिर कितने यूनिट से बेचेंगे ब्रेक इवन करें, तो इसीलिए वो फिक्स कॉस्ट उधर पड़ी, यहाँ सिर्फ कंट्रीब्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिर इससे हम निकाल लेंगे एवरेज सी एस रेशो। अब यहाँ तो अंधेरा हो गया, नजर तो कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है इधर आ जाए, इल्म की रोशनी फैल रही है। अच्छा जी, चलें जी, मोबाइल शोबाइल जला लें, घर में इतने महंगे महंगे रहने दें। अच्छा जी, एवरेज सी एस रेशो निकल आएगी हमारी। तो अब इसकी तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे सेल यूनिट्स चाहिए। अब वो सारे आपने 1 मिनट में निकाले हुए हैं, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3 कर लें, ए के और बी के करंट यूनिट्स कितने हैं, करंट यूनिट्स इधर देखो जी, हमने टोटल सेल रेवेन्यू को डिवाइड करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, करंट वाली, ठीक है ना, करंट यूनिट्स लिए हैं ना, तो टोटल मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए सिर्फ, करंट टोटल सेल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो यहां से हमारे पास ए के यूनिट्स आ सकते हैं और बी के भी आ सकते हैं, फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो पहले करंट यूनिट्स तो निकालें जी। अब ये, अब फॉर्मूला लिखने से फायदा हो गया ना, ठीक है। तो 200 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 और 240 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 करके हमें कितने यूनिट्स मिले जी, 4 मिलियन यूनिट्स, और यहां पर 6 मिलियन यूनिट्स। अब उसने कहा कि बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बी, तो हमने कहा जी 6 मिलियन इंटू 5%, ये डिक्रीज होकर कितने डिक्रीज हो गए जी, 3 लाख यूनिट्स डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये जो आर्स बचे हैं इनको यूज करके इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए निकाल लें। अब इसके लिए हमने यूं किया जी, 3 लाख यूनिट्स जो हैं इन पे हर यूनिट पे 4 घंटे लगते थे, तो 12,000 घंटे अवेलेबल हो गए, लेकिन ए पर लगते हैं हर यूनिट पर 3, तो यहाँ पर हमें कितने मिल गए थे, 4 लाख, 4 लाख यूनिट्स, ठीक है जी। तो रिवाइज्ड सेल यूनिट, चलो ऊपर लिखा बस, ठीक है, रिवाइज्ड सेल यूनिट्स हमारे पास कितने आ गए जी, 4400 आपने लिखा था, 4.4 मिलियन, और यहाँ पे 5.7 मिलियन,
ठीक है जी। और साथ ही आप रिवाइज्ड सेल प्राइस पर यूनिट भी निकाल दें यहीं पे। तो उसने क्या बोला है जी, ए की 2% बढ़ेगी, बी की 15% बढ़ेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा जी 40 इंटू 1.02 कितना बना था, ये 50 है, ओके सॉरी 50। अब ऐसी गलतियां पर्चे में हो जाती हैं ऐसे, मुझसे होगी, तेजी में बंदा कर रहा होता है जी। 51 रुपीज़ पर यूनिट, 51। और दूसरी है जी हमारे पास टोटल कितनी, 40 है, और ये 15% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 46। अब ये दोनों वर्किंग्स रेफर की हुई हैं, जस्ट फिगर्स बताओ। तो 4 मिलियन इंटू 51 मिलियन में बता दो, खैर 200, चलो टोटल ही लिखवा दो यार, मैं कह रहा हूं कुछ तरह बचत हो जाए। यहाँ पे रुपीज इन मिलियन लिखवाओ 200, और ये क्योंकि CS रेशियो ही निकालनी है ना, तो मिलियंस ही मिलियंस चला लेते हैं सारा, ठीक है। 204 मिलियन है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 4400, अच्छा कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो। 4.4 इंटू 51, बेटा मैंने जो बोला वो करो, 4.4 लिखो इंटू 51 करो, मैंने कहा जो है मिलियन में कर लो, ऊपर लिखा हुआ रुपीज इन मिलियन जी, ये अच्छा 5.7 इंटू 46 करो 2, ये मिलियन में ऊपर लिखा हुआ रुपीज इन मिलियन, ठीक है। बहुत बड़ी फिगर बन रही थी, मैंने जान छुड़ा ली, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, रॉ मटेरियल आपको गिवन है 60 मिलियन और 84 मिलियन, तो 60 मिलियन इंटू कितने परसेंट बढ़ा मटेरियल, ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 2% ए का बढ़ेगा, 5% बी का, ठीक है। तो ए का कितना बढ़ा, 1.02 हो गया आपका, ठीक है जी। बोले जी 61.2, राउंड नहीं करना आप, ठीक है ना, 61.2। और दूसरा जी, अब सवाल मिलियन में कर रहे हैं हम, 74.8 मिलियन, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही लिखे, हो जाता है सवाल, क्योंकि हर तरफ फिर एक ही चीज ले लेनी है, बहुत ही बड़ी फिगर बढ़ रही थी, माजरत। अच्छा जी, ये अब चलो खैर है, यूनिट्स को अब जाने दो, ठीक है, माफी दे दो। अच्छा अब ये लिखे हुए हैं ना इतनी मेहनत से। अब दूसरा कितना है जी मटेरियल, दूसरा मटेरियल आमिर भी दिखाएं, दूसरा मटेरियल है कितना जी 84, और उसने बढ़ना है 5%, 84 इंटू 1.05 जी, ठीक है। लेबर दोनों के केस में सेम ही है, लेकिन अब वर्किंग करें, लेबर तो डिफरेंट है ना, 36 और 50.4, लेबर बढ़ेगी 5%, तो एक्स की कितनी, ए की कितनी है जी इंटू 1.05, और बी की कितनी है 53.4, अच्छा 50.4 इंटू 1.05 जी 8 9। वेरिएबल ओवरहेड्स 10% बढ़ेंगे, फिक्स तो दोनों 10% बढ़ने थे ना, तो है कितने जी 24 और 33.6, तो 24 इंटू 1.1 जी, और दूसरा कितना है 33.6 इंटू 1.1 जी, 96। अच्छा अब एक लाइन मैंने एहतियातन छोड़ दी, कहीं वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत पड़ी तो जगह है, ठीक है ना, फिर टोटल कर लेंगे, फिलहाल तो काम चलता है हमारा, तो चलाएं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल में कितना आ गया, ए का और बी का, के ऊपर रखें थोड़ा सा, है ही कोई जरूरत ही कोई नहीं वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट की, नीचे वो फॉर्मूला भी लगाना है ना जी बेटा। ए का है एग्जैक्ट 99, बी का
84.12। एवरेज CS रेशियो निकालनी है, फॉर्मूला है 99 प्लस 84.12 कंट्रीब्यूशन ओवर क्या CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स 224.4 प्लस 262.2 परसेंटेज। हम 0 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते होते थे, इसको कर भी दे तो खैर है। 0.376 64 कर ले, 3764 कर ले, 6 फिर वीडियो बना लेंगे जी। कोई गड़बड़ है? लेना चाहिए ना, वॉल्यूम का चेंज का इम्पैक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखें जी, ये कितने यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट है भाई बताएं। तेजियां दिखा रहे हैं, ये 60,000 तो है 4 मिलियन की, तो वॉल्यूम के बढ़ने से सेल प्राइस ने कोई नहीं बढ़ना, बोलो। तो इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला बनता होता था जो हम किया करते थे। हम कहते होते थे जी 60,000 यानी 60 मिलियन को डिवाइड करें 4 मिलियन से और मल्टीप्लाई करें 4.4 से, फिर उसको बढ़ाएं। ये मैंने रिवीजन में बताया था आपको। तेजियां दिखा लो, तेजियां, ठीक है। उसके बाद 84 डिवाइडेड बाय ये कितने का है, 5 का, लेकिन नहीं सॉरी 6 का, और इसको किस पे ले जाएं, अब ये कम हो गया, इस पे लगाएं फिर परसेंटेज, ठीक है। ये सब के साथ यही होना था, तो जल्दी से करो जरा, हरी अप हरी अप। और लिखी जा रहा है, फिर भी लिखी जा रहा है, फिर भी लिखी जा रहा है जी। 60 डिवाइडेड बाय, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का चेंज। अब डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं आप, निकल सकती है। कितने परसेंट बढ़ा है वैसे, 4 लाख डिवाइड करो 4 मिलियन से तो 10%, लेकिन 10% ना लगाओ, ज्यादा आसान क्या है। ये कॉस्ट 60 मिलियन कितने यूनिट्स की थी जी, 4 मिलियन की, बढ़ के कितने हो गए हैं, 4 से 4.4, ठीक है। अब इनटू कर दो, इसकी महंगाई कितनी थी, 1.02, ले जी अब बताएं फिगर, 67.32, ले जी। पहले मैं भूला था, फिर मैंने कहा जान दो, भूला था मैं पहले मैं भूल गया, लेकिन फिर जब इधर नजर पड़ी तो मैं क्या हूं, जान दो, अवाम जा रही है, जान दो एक दफा। यहां मैं भूल के लिख गया था, ठीक है ना, एक को मैंने भूल के लिखा था, मैंने कहा किसी ने नहीं बोला, दूसरे पे ख्याल आया मुझे, लेकिन फिर मैंने कहा जान दो। समझ आइए क्या हुआ है। अब देखो, ये सेल रेवेन्यू कितने यूनिट्स का है, 4400 का, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी कितनी होनी चाहिए, 44 लाख की। ये जो आपने कॉस्ट उठाई है, ये कितने यूनिट्स की है, 4 की, यानी 4 मिलियन की, ठीक है। तो फिर इसको कन्वर्ट करना, तो वो रिवीजन के अंदर लिखा था, बेसिक इश्यूज के अंदर, बेसिक प्रॉब्लम्स के अंदर, कॉमन इश्यूज, मटेरियल कॉस्ट, ओल्ड मटेरियल कॉस्ट गिवन है, ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट्स गिवन है, इसको डिवाइड करो ओल्ड प्रोडक्शन यूनिट से, और वॉल्यूम का किधर गया, न्यू प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो ये 4 से डिवाइड किया, ये 4.4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन्फ्लेशन परसेंटेज लगाई। तो आगे पीछे है, बस यहाँ पर जरा मैंने डिफरेंट लगा दिए, ठीक है। तो चलो जी आप सारे सीधे करो, शाबाश 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 जी। हाँ जी, कितनी कॉस्ट है, बोलो बोलो बोलो, 80 कितने यूनिट्स की, हाँ अब ये उल्टा कम होनी है, ठीक है, इंटू 5.7 जी, इंटू 1.05। अब सारे लिख, अच्छा चलो बताओ, माशाल्लाह। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, पता नहीं कितनी है, अच्छा क्वेश्चन नहीं जी। डायरेक्ट लेबर 36। तो कभी कभी बहुत आसानी भी ध्यान ना देने की वजह से नुकसान देती है। पहले में मुझे लगा, गलती लगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये भी आसानी के चक्कर में जा रहे हैं, ध्यान से, इत्मीनान से, आसान में नंबर लेने होते हैं जी। पढ़ाओ भाई। नेक्स्ट जी 50 और 56 नहीं था, 50.4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5.7 इंटू 41 पॉइंट और 274, 27 कर लें, 4 भी करना है,
50.27 भाई कह रहे हैं, चेक कर लें जी, शक पड़ गया जी। नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड्स, ये 4 मिलियन के थे, अब 4.4 बनेंगे, ये पर यूनिट हो गया ना एक तरह से, तो फिर 4.4 से मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन महंगाई भी तो है। हाँ जी 29 पॉइंट, और इधर 30 डिवाइड बाय 6 इंटू 5.7 इंटू जी 3 मुझे वहाँ ही है, याद रह गया 1 बस, ठीक है, 2 डेसिमल तक चल रहे हैं, अगर तो 3 तक करना है तो कर लें, मुझे मसला नहीं जी। बोलो जी 86.46 और 93.03। आंसर बताएं। जल्दी से आप शेयर रेवेन्यू निकाल लें। निकाल लें, सेल रेवेन्यू निकाल लें फिर। जी 36.3689 वर्किंग टू, आंसर मिलियन में बताओ। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बजटेड सेल मौजूद हैं, टोटल वहीं पे कर लें, कोई मसला नहीं है। बजटेड सेल डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स हम निकाल चुके हैं, और उसी से ही डिवाइड कर देना है आपने बजटेड सेल से उसको, तो टोटल यहाँ कर लो, इसी वर्किंग का रेफरेंस दे देना। जब हुई जो पड़ी है एक वर्किंग, अगर यहाँ पे आपकी जगह नहीं बची हुई तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं बजट सेल के लिए टोटल। बहरहाल कर दें यहाँ पे या वहाँ पे, ठीक है। बजटेड सेल्स हैं 224 प्लस 262.2, और थले भी करना पैना है, मतलब उत्थे एक बार ही नहीं कराया ना, माइनस। वैसे फार्मूला आप यही करें, फार्मूला जरा अच्छा समझ में आ जाएगा, आप वही कर लें, कोई मसला नहीं, कर लो कर लो कर लो कर लो, आप वहीं पे कर लें, पर यहाँ पे जरा फार्मूला अच्छा याद में आ जाता है जी। बोलें टोटल 0.6, तो ये 486.6 वर्किंग नंबर 1 में ही रेफर किया। ब्रेक इवन सेल्स आपकी, ये रिक्वायरमेंट एक ही है इसलिए ऊपर नजर आ रहा है, डिवाइडेड बाय 486.6, तो परसेंटेज में निकालना है, अब आंसर देना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके दे दो, वरना वैसे भी चलेगा पॉइंट के साथ जी। $53 छाती मार ली है, चवला बहुत मारिया ने असी, शुगल शुगल से किधरे काम ही बाहर हो गया है। कौन सा सवाल है? $58.35 है, चलो एक तो सही हो गया। और कहाँ है ये 202 आपने कितना निकाला? 202.76, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे शायद नहीं, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन ही निकाला हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, टोटल कंट्रीब्यूशन है, फिर वो यहाँ पे ब्रैकेट में वही किया हुआ, नज़र नहीं आ रहा चुनना सा, लेकिन हम अपनी तरतीब फॉर्मेट पे रहे, ठीक है जी। फिक्स कॉस्ट टोटल उसने निकाली इस वर्किंग में, ब्रेक इवन सेल्स इनको सही है, ये यूनिट्स है, ठीक है।
आज इज डन। चले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जाना है, कोई मसला है तो पूछ लें। अच्छी रिवीजन हो गई, ठीक है। पहले मुझे को लेखा लगा, फिर मज़ा आया। चलो याद रह जाती हैं ऐसी बातें, ठीक है ना। भाई को कहने दो, भाई की अपनी ज़बान नहीं, अड्डा तू वकील हैं। हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग योर पासिंग। डिसाइड कर लो फिर क्या करना है, पास करना है या ब्रेक करनी है। बस फिर थोड़ा सा हिम्मत कर लो, बस स्टैंड कॉस्टिंग का सवाल करके, ठीक है। वो मैंने कह दिया यार, आप उसको छोड़ो ना, बार बार उसको उस बात करके टाइम ज़ाया ना करो। भाई ज़रा बोर्ड मिटा दें, आप ज़रा तशरीफ़ ले आइए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की रिवीजन पे। प्रोसेस कॉस्टिंग की सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, सवाल आपने कल नहीं किया तो आज कर लेंगे। पिछली अटैम्प्ट वाला अच्छा सवाल है, कंप्रीहेंसिव सवाल है, उसमें इनपुट यूनिट्स मिसिंग है, ठीक है। और उसकी डिस्कशन कल वाले 99 पार्ट 4 में मौजूद है, ठीक है। कर लेना अच्छा है। बाकी जो आपके पास जॉइंट बाय प्रोडक्ट के सवाल मौजूद हैं, अच्छे सवाल हैं। सेंट से ऑनवर्ड्स 5 सवाल बनते हैं, बड़े कंप्रीहेंसिव सवाल हैं, रीजन प्लान के अंदर वो लिखे होंगे। आपने वो लाजमी करने हैं और एक गो में, एक सिटिंग में करने हैं, ताकि 90% सिक्योर हो जाए ये टॉपिक भी। 100% भी हो जाता होता है, लेकिन हम तो 90% तक ही रहेंगे, ज़रा दिमाग को जगह पे रखेंगे, ठीक है ना। तो उसकी उम्मीद है आने की काफ़ी ज़्यादा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग का रोज़ा चूँकि गुजर गया है, थोड़ा टारगेट कॉस्टिंग टाइप सवाल था ना, अब वो इंशाल्लाह फिर अब वापस अपनी नॉर्म पे जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल और प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आपको देगा इंशाल्लाह, और आप तकरीबन को 20 को नंबर यहाँ से हथिया लेंगे 25 को नंबरों में से। बाकी रह जाएगी गेम 75 नंबरों में से सिर्फ 30 नंबरों की। ये पासिंग मार्क्स भी नहीं बनते, इसमें कोई FOH ABC वाला सवाल एक आ गया तो वहाँ से को आप कोई मतलब कोई 10 को नंबर में से 7-8 ले गए, अब गेम और आगे बढ़ गई, ठीक है। अब बाकी 65 नंबर में से आपने कोई यही कोई 22-23 नंबर लेने हैं, मतलब कमाल है, कमाल। पास करना आसान है, बस अपने आप को दिमाग के अंदर पास करवाना ज़रा मुश्किल है, डरते बहुत हैं हम, ठीक है ना, डरना नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस आपने बस अभी अभी ही किया है। अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट नहीं गिवन तो फर्स्टली उसको प्रिपेयर करें। हमें तो प्रॉपर कभी भी गिवन नहीं हुआ था। मैंने आपको कहा था ये पहले 1-2 सवालों में प्रॉपर भी था, तो मैंने कहा था नहीं बना लो, और आज भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और यूँ समझ ले आधा सवाल हमारा यहाँ हल हो जाता था, उसके बाद तो सिर्फ फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। अब खामखा शुरू में ये काम ना करके अपने गले मुसीबत डाल लेना मुनासिब नहीं है। मुनासिब अच्छे नंबर ये टॉपिक भी देता है। 15 नंबर का सवाल है तो 11-12 नंबर आराम से इसमें आ सकते हैं, बड़ी हाई स्कोरिंग होती है परसेंटेज, ठीक है। तो पर यूनिट स्टैंडर्ड कार्ड अगर ना गिवन हो तो बनाओ। हम तो इंशाल्लाह जी ये कहेंगे पर यूनिट स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बनाओ, ठीक है। प्रिपेयर इट फर्स्ट। फिर फॉर्मूलाज राइट करें, फॉर्मूलाज ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएंसेस एज एंड यूज गिवन डेटा इन फॉर्मूलाज। इससे ज़रा हम आगे निकल गए थे, हम फॉर्मूला दिमाग में बस डायरेक्ट लिखते थे, ठीक है। हाँ, अगर आपका टॉपिक सवाल जो है वो आ गया रिवर्स बैकवर्ड अप्रोच वाला, तो फिर हमें फार्मूलाज अंग्रेजी में लिखने पड़ते थे, वरना तो हमें याद है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वहाँ पर रिवाइज भी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, स्टैंडर्ड पर यूनिट को जब बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बजटेड फिगर आती है, और अगर स्टैंडर्ड पर यूनिट को एक्चुअल से करोगे तो ये स्टैंडर्ड फिगर आती है, जिसको हम एब्जॉर्ब्ड भी कहते थे। ये थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट गिवन है मसलन, और उसको आपने बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बजटेड, ये एब्जॉर्ब नहीं आते थे, याद है, ये बजटेड वापस आ जाते थे FOH। और अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से उठाते थे OAR और उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये एब्जॉर्ब्ड FOH आते थे। ऐसे ही सारी कॉस्ट हैं, आप मटेरियल की कॉस्ट को पकड़ के अगर मल्टीप्लाई करेंगे बजटेड यूनिट से, तो वो बजटेड मटेरियल कॉस्ट निकलेगी। और अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल चाहिए, तो आपने उस स्टैंडर्ड कार्ड से फिगर को उठाकर एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना होता था, ओके। अच्छा जी, अब कितने तरह के सवालात इसमें थे देखिए ज़रा।
कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर बजटेड प्रॉफिट निकालना था तो मैं जानबूझ के लिखा करता था इसमें बजटेड सेल, बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल, बजटेड ये, बजटेड, तो बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बनवा सकता है आपसे। इसके लिए क्या करोगे, सारा बजटेड डेटा यूज करोगे। फिर एक्चुअल प्रॉफिट्स निकलवा सकता है, मार्जिनल में भी एब्जॉर्प्शन में भी। तो इसमें फिर क्या करोगे, एक्चुअल डेटा। फिर वेरिएंसेस निकलवाता है आपसे, सेल के वेरिएंस हैं और कॉस्ट के वेरिएंस हैं। और अक्सर इन दोनों प्रॉफिट्स की रेकंसिलिएशन भी बनवाता था, जिसमें हम करते थे बजटेड प्रॉफिट में फेवरेबल्स को ऐड, एडवर्स वेरिएंसेस को लेस, तो हम पहुंच जाते थे एक्चुअल प्रॉफिट पे। तो 1, 2 या तीसरे लेवल तक भी आ सकता है, और बीच में ये तो आ ही जाता है क्योंकि टॉपिक ही यही है। सिर्फ ये भी पूछा करता है अक्सर, ठीक है। आज भी आपने जो सवाल करना है उसमें यही ज़्यादातर यही पूछा होता है, ठीक है। लेकिन एंड तक हम पहुंचे हुए हैं। फिर सेल के कितने वेरिएंस थे, प्राइस का और वॉल्यूम वेरिएंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज हो रहा है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते थे, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रहा है, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रहा है तो फिर स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। मटेरियल के 2 वेरिएंस थे, प्राइस और यूजेज। इसको तोड़ सकते थे मिक्स और यील्ड में, बताया था, आज भी तोड़ेंगे कि ये सिर्फ तब करना है अगर एक से ज़्यादा मटेरियल गिवन हो और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट भी हो कि मिक्स और यील्ड बनाओ। वरना एक से ज़्यादा मटेरियल गिवन भी हो, क्वेश्चन ना कहे तो हम यूजेज निकाल देते हैं, प्राइस को, इसको यूजेज को मिक्स और यील्ड में तोड़ते नहीं। लेबर के अंदर विदाउट आइडल टाइम रेट और एफिशिएंसी 2 थे। विद आइडल टाइम अगर है तो अनप्लैंड के केस में रेट एफिशिएंसी वैसे ही रहता था, एक न्यू वेरिएंस आया था, ठीक है। और अगर प्लान्ड आइडल टाइम है तो रेट वैसे ही ये चेंज होता था, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बन जाता था, और ये एक न्यू वेरिएंस था। वेरिएबल ओवरहेड सबसे शरीफ, एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी। लेकिन फिक्स्ड एफओएच के अंदर मार्जिनल में सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता था, अगर एब्जॉर्प्शन होता था तो फिर एक्सपेंडिचर भी होता था, वॉल्यूम भी होता था। वॉल्यूम को फिर कैपेसिटी एफिशिएंसी में भी तोड़ते थे, लेकिन ये भी तब जब क्वेश्चन रिक्वायर करता था। तो ये फॉर्मूला अभी रिवाइज करा देता हूँ, एक नजर देख लेते हैं, वैसे आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है। पिक्चर बनाना चाह रहे हैं, ये फाइल आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये फाइल ऐसे ही है, इसके अंदर आपके टॉपिक्स के फॉर्मूलाज नहीं लिखे हुए, पूरी तफसीलें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें समरी बनी हुई है। तो ये ऐसे ही आएगी आपको, जिसका आपको फायदा होना है। बाकी वाहिद जगह पे जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं वो डिसीजन मेकिंग है, तो वो मैंने इसे यहाँ पर वैसे ही इकट्ठे किए हुए हैं, ओके। इसलिए ये आसान है, एक फाइल बना के उसी से भेज देना, ये तो जरूर आ जाएगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये तो बनाई है आपके लिए, और ये उन्हीं से उठा कर चीज़ें बनाई हैं। बस ये समरीज थोड़ी सी बनी हुई है, जिसके अंदर आपको वो रूटीन नहीं मिलेगी जैसे टॉपिक करते हुए ये 8-10 दिन लगा के किया था सारा कुछ। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स क्या आती थी, प्रॉब्लम्स अगर आपको जो इंटीग्रेट कर दे ये सवाल ईपीयू के साथ, यानी कि वर्क इन प्रोसेस आ जाए, ओपनिंग या क्लोजिंग विद स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो मैंने आपको कहा था ईपीयू की वर्किंग करेंगे। और जहां जहां फार्मूलाज में एक्चुअल प्रोडक्शन यूज होनी है, मटेरियल के फार्मूलाज में मटेरियल कॉलम वाला, और बाकी लेबर और ओवरहेड्स के फार्मूलाज के अंदर इस कॉलम वाले यूनिट्स को यूज करना है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन वो नहीं है जो सवाल ने दी हुई है, बल्कि एक्चुअल प्रोडक्शन है ईपीयू वाली। याद आ रहा है? अच्छा, तो मटेरियल यूजेज में ये यूज हो जाता था, और ये लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल एफिशिएंसी और फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी में यूज होता था ये वाला कॉलम के, ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि ये यूज ही कब होते थे, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये इन्हीं में होते थे, मटेरियल यूजेज में, लेबर के एफिशिएंसी में, ओवरहेड के एफिशिएंसी में, और फिक्स्ड ओवरहेड भी जब कैपेसिटी एफिशिएंसी में तोड़ते थे तो वहाँ पे जाकर यूज करते थे ना हम। तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी होती है, अगर सवाल में आपके वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो ये ईपीयू वाले यूनिट्स लेने हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा था बैकवर्ड अप्रोच, यानी जो आप करते आए, हो सकता है इस दफ़ा इस तरफ चला जाए क्योंकि सवाल सीधा वाला गिवन है आपको, मिक्स यील्ड वाला। तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था, काम तो वही है, लेकिन इसके अंदर आंसर ऑफ डिफरेंट वेरिएंस दे देता था। लेकिन आपको तरीका बताया था कि जो जो वेरिएंस गिवन है, फर्स्टली राइट ऑल फार्मूलाज ऑफ विच आंसर इज गिवन क्वेश्चन, फिर यूज करते जाते थे डेटा फ्रॉम क्वेश्चन टू फिल द फार्मूलाज, और कैलकुलेट करते थे रिक्वायर्ड फिगर्स। तो ये 2 प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती थी। बाकी एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है 6वां इसके अंदर, जिसको आपने पहले भी लिफ्ट नहीं कराई। फायजा वाला एक सवाल भी मौजूद है डराने के लिए आपको। मैंने कहा था आपके नोट्स के अंदर बड़ी मेहनत से कुछ कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस डाले गए हैं, उनको आपने बराए मेहरबानी पढ़ लेना है एक दफ़ा कम अज़ कम,
पर्चे में जाने से पहले। लिख तो आप लेंगे पर बिल्कुल ब्लैंक लिखना ज़रा मुश्किल है। एक बार पढ़ा होगा ना, थोड़ा आइडिया होता है, अच्छा ये बात भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो 2-3 बातें लिख सकते हैं। तो कॉजेज ऑफ वेरिएंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये बाद में एडिशनल डाल दिया कि लिफ्ट नहीं करा रहे इसको। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके चैप्टर पे चलते हैं पहले, ताकि एक नज़र फॉर्मूलाज को देख लें जो हमें थोड़ा सा भूले भूले से लग रहे हैं। भूले भूले से लग रहे हैं ना? नहीं भूले, इंशाल्लाह नहीं भूले। ठीक है, बाकी तो क्योंकि रिसेंट किया है ना अभी, और अगर ये शुरू में किया होता तो फिर मसला था। एक नज़र इन पे डाल लें। बल्कि मैं ये चाहूँगा, 1 मिनट में खामोश हो रहा हूँ, एक नज़र इनको देखें ना, दिमाग में फॉर्मूला सोच के इधर देखें। फॉर्मूला सोचें देखें, सोचें देखें, सोचें देखें, ऐसे पता लगेगा आपको याद है। भूलेगा पता है कौन सा? फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम भूलेगा नहीं, वो एफिशिएंसी और कैपेसिटी में एफिशिएंसी वाला लेबर के जैसा है, कैपेसिटी वाला भूलेगा। यानी फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम भूलता है आपको सादे वाला, और फिर वॉल्यूम को तोड़ते हुए कैपेसिटी वाला भूलता है। बताए चल दूं पहले, जल्दी करो जल्दी। वेयर इज द सोटी? भाई जागो, भाई जागो भाई। आखिरी सवाल कर रहे हैं रिसेंट टाइम का, बस कहानी खत्म है। फिर एक आधा सवाल ब्रेक के बाद शायद एहतियातन और कर लें, फिर वसीयतें करके आपकी जान छोड़ दी जाएगी। वो याद से यार 100 को नॉट आउट को भी हटाना है, याद करना। ठीक है, एंड पे आएंगे। हाँ यार, इंशाल्लाह जाएगा ये। अभी ये पढ़ ले, पढ़ के जाएगा ये, और जब पढ़ लेगा फिर रिक्वायर्स पूरे कर लेगा जो होता है क्राइटेरिया, साथ भी लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। शादी भी जरूरी है। अच्छा जी, मैं फॉर्मूले रिवाइज करने लिए क्या सी गप्पा ला लो हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड। अच्छा, कॉस्ट वेरिएंसेस में कहा था स्टैंडर्ड को पहले रखोगे, कॉस्ट वेरिएंसेस में तो फायदा रहेगा। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इधर ना देखो, मैं भूल जाऊं तो बताना। ठीक है, मैं देख सकता हूं वैसे। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। और अगर यहीं पे साथ ही बात कर लें प्रॉब्लम की, बल्कि प्रॉब्लम बाद में, चलो। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। बस इसने रेट ही बोला है, बाकी चुप था। मटेरियल प्राइस वेरिएंस जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। पेड तो बोलो कम से कम। ठीक है, एंड पे। अच्छा, और एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, फिर वेरिएबल और एफिशिएंसी का भी ऐसे ही था। चलो बोल दो, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स। यहाँ पेड पूड नहीं होता, यहाँ वर्क ही होता है। ठीक है, और टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। एफिशिएंसी आ गया। अब आता है आसान वाला, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर। तो बजटेड टोटल एफओएच माइनस एक्चुअल टोटल एफओएच, कहानी खत्म। और फिर वो जो आपको याद नहीं होता, और इसीलिए तो वो याद होने लग गया, क्योंकि मैं हर दफा कहता हूँ याद नहीं होता। यहाँ पर एक्चुअल पहले आना है यूनिट्स में, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स टोटल माइनस बजटेड टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। इंपॉर्टेंट इज पर यूनिट। ठीक है, फिर आते हैं सेल वेरिएंस। अब सेल वेरिएंस में पहले एक्चुअल को रखना है। अब सेल का प्राइस वेरिएंस है तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड या स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस इनटू स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वेरिएंस प्राइस का एक्चुअल से निकलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल टोटल क्वांटिटी सोल्ड। और फिर दूसरा जी वॉल्यूम वेरिएंस। अब इसके अंदर तो वॉल्यूम है एक्चुअल और बजटेड यूनिट्स का, और मार्जिनल है तो स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट। तो एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस बजट सेल यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट या स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। कुछ कुछ याद आ रहा है? ये हमने याद किए थे ना, उस वक्त बड़े याद थे ना। अब ये सारी चीजें इकट्ठी जब होती हैं तो मसला थोड़ा आता है। इसीलिए कहा है 2 पर्चे आपको करवा दिए, एक पार्ट बी कर करके और एक अपनी क्लास में। ये दोनों पर्चे आपने एक बार फिर कर लेने। अब उस एक्सरसाइज में 4 घंटे की एक्सरसाइज है, 3 घंटे 15 मिनट में करना और 45 मिनट उसकी चेकिंग सोल्यूशन से।
ये 4 घंटे एक दिन और 4 घंटे दूसरे दिन लगाने हैं, ठीक है ना। अभी लगा देना खत्म करते ही इसको, इससे बहुत फायदा होगा आपका, इंशाल्लाह आपको पेपर मैनेज करना आ जाएगा 3 घंटे 15 मिनट के अंदर, अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाओगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर कुछ। हाँ, सबसे पहली प्रॉब्लम ये आई थी फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस। मैंने पहले ये पुरानी पैकिंग नई पैकिंग भी करवाया था, आपको आगे काम आता था, कि जिसको हम एब्जॉर्ब अंडर ओवर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला हमने लिखा था ना, एब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल, ठीक है। इसी को नई पैकिंग में किया था, तो ये एब्जॉर्ब को चेंज किया था और हमने बोला था इसको वही बनाओ, स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, बाकी सब सेम है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अंडर ओवर एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच होते हैं, दो वजह से होते हैं, वॉल्यूम और एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर का वेरिएंस तो सादा था, पढ़ लिया। वॉल्यूम वेरिएंस को कभी कभी तोड़ना पड़ जाता है एफिशिएंसी और कैपेसिटी में। अब एफिशिएंसी बड़ा आसान, क्योंकि ये लेबर जैसा, वेरिएबल ओवरहेड जैसा, ठीक है। क्या टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, अब यहाँ पे आवर्स होने चाहिए, बजटेड आवर्स हो और बजटेड और फिक्स्ड एफओएच का रेट भी पर आवर हो, तभी ये निकल सकता है। लेकिन फिर भी ये डेटा दे भी दे, हमने सिर्फ तब निकालना है जब रिक्वायर करे, ठीक है। तो लेबर की वजह से एफिशिएंसी, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, यही मसला है, पर आवर, ठीक है। और अब ये मैनेजमेंट का कमाल है, मैनेजमेंट का कमाल, वो तो लेबर की एफिशिएंसी थी ना, मैनेजमेंट का कमाल क्या है कि उन्होंने कितने एक्चुअल घंटे करवा लिए और बजट क्या था, कितने एक्चुअल घंटे, बजट क्या किया था और कितने घंटे काम करा लिया, तो उनका कमाल ही है ना कि ज्यादा काम करा लिया, ठीक है, फेवरेबल अगर है तो, और अगर एडवर्स है तो उनकी सुस्ती है, बजट से भी कम कराया। तो ये बजटेड और एक्चुअल का फर्क होता था, टोटल एक्चुअल आवर्स, टोटल बजटेड आवर्स, ठीक है। लेकिन ये याद रखना जरा मुश्किल है, थोड़ा सा बहरहाल कोशिश करें, टोटल एक्चुअल आवर्स माइनस टोटल बजटेड, ये लेना वहीं से ही है, वॉल्यूम वाले में भी टोटल एक्चुअल यूनिट्स पहले थे ना, तो टोटल एक्चुअल आवर्स, बजटेड यूनिट्स बाद में थे, तो टोटल बजटेड यूनिट्स, और यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा, बस स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम आया था। फिर दूसरा प्रॉब्लम हमने पढ़ा था कि अगर सवाल के अंदर रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ रही हो तो प्राइस वेरिएंस पे कोई यूजेज वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये लेता ही क्या है, यूज्ड क्वांटिटी। प्राइस वेरिएंस पे असर पड़ सकता है अगर वो कह दे स्टॉक है और उसको हम एक्चुअल पे मेजर करते हैं, या एक्चुअल कह दे या फाइफो एफ को कह दे, तो फिर प्राइस की जगह पर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की जगह पर प्राइस वेरिएंस में टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड आएगा, ठीक है। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस में कोई चेंज नहीं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में चेंज नहीं आएगा अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री स्टैंडर्ड पे है या क्वेश्चन साइलेंट है, फिर वही रहेगा, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। लेकिन अगर वो कह दे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यू होती है एक्चुअल पे या फाइफो एफओ पे, तो फिर चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है। फिर एक मुसीबत बीच में आ गई थी एक दिन हेक्सा वाले सवाल में, जब हमने कहा था बैलेंसिंग 38 निकल रहा है, 38 था मुझे याद पड़ रहा है, 38 वाले बन के 30 32 कुछ ऐसा था, 30s में था फिगर, जो भी था 35 होगा, व्हाटएवर, बहरहाल एक बैलेंसिंग फिगर निकली थी। मैंने कहा था राउंडिंग का डिफरेंस है, आपने कहा नहीं इतना नहीं हो सकता। फिर हमें पता लगा था ओहो फिक्स्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का भी एक वेरिएंस है, जो सीमा वाले सवाल में क्यों नहीं था और हेक्सा वाले में क्यों था, इन दोनों को इसलिए मैंने साथ भी करवाया था, ये वेरिएंस समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर बजटेड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री और एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दोनों ही स्टैंडर्ड पे हैं तो फिर कोई वेरिएंस नहीं है, सीमा वाले सवाल में यही था। और उसमें उन्होंने कह दिया था एक्चुअल के अंदर भी कि अज्यूम करो कि फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये भी स्टैंडर्ड पे आ गया था, तो हमने कहा था कोई वेरिएंस नहीं। लेकिन अगर सवाल के अंदर एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो है वो एक्चुअल कॉस्ट पे आ जाए, तो फिनिश गुड का भी एक वेरिएंस आता है। अगेन थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा, अब आप ये भी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज याद, इतनी कोशिश ही कर सकते थे कि आपको 95% फार्मूलाज जो हैं वो पक्के याद हैं, तो एक दो जरा जोर, इसीलिए एक सफ़े पे लिखे होंगे आपने, तो जब कभी देख लें एक दफ़ा तो ये रिवीजन होती जाती है। पेपर से जाने से पहले, पेपर नाइट में या सुबह जब नमाज शमाज पढ़ेंगे, नाश्ता करके पेपर जाने लगेंगे, एक नज़र इसको देख लेंगे, बस ये जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। बैठा हुआ पहले ही है, पर सफ़ा वही हो जो आपने खुद लिखा हुआ है, ये वाला नहीं जो मुझसे लिया हो, जो मैंने नहीं देना, वो जो आपने हाथ से लिखा हुआ है वो आपको कभी नहीं भूलेगा, अपने हाथ से लिखा हुआ, एक नज़र देखा है ना, बस वो अब पर्चे में भी आपके सामने होगा, पर्चे में वो सफ़ा आपके सामने आ जाता है जब आपको यूज़ करना पड़ता है। तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्योंकि यही तो डिफरेंस है, स्टैंडर्ड रेट पर पड़ा हुआ था
जो बजटेड क्लोजिंग फिनिश गुड्स थी और एक्चुअल रेट पे पड़ा हुआ है जो एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है, तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ठीक है, ये हमारे हेक्सा वाले सवाल में आया। और फिर एक चीज जो अभी तक पूरी तरह नहीं आई, वो कितने गई, ये चीज, मतलब वो वाला केस आया था, आइडल टाइम वेरिएंस हमने गालिबन निकाला था एक सवाल में, लेकिन अभी तक स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर कहीं पे हमें तो ये नहीं निकालना पड़ा, लेकिन मैंने तैयारी करा दी है इसकी भी, आपको आ गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बस अपनी बुनियादों पे कायम रहना, कार्ड पहले बना लेना। अगर अनप्लैंड आइडल टाइम है, इसकी निशानी होगी कि स्टैंडर्ड कार्ड या स्टैंडर्ड डेटा में आपको आइडल टाइम का जिक्र नहीं करेगा, और एक्चुअल में जैसे वो सवाल था, नाम मुझे भूल रहा है, बहरहाल एक सवाल था जो होमवर्क में दिया था और अगले दिन फिर आकर आपको नहीं याद आ रहा नाम, बहरहाल सवाल एक किया हमने, ठीक है, उसमें एक्चुअल डेटा के अंदर आपको आइडल टाइम का डेटा गिवन होगा। वैसे सवाल देख ही लेते हैं, इतनी मुझे तकलीफ शुरू हो गई है ना, तो 1 मिनट ही लगना है, इसी में ही है ये स्यारा एक्चुअल डेटा में उसने लिखा हुआ था, यहां पे जाकर बताया था कि कुछ जो टाइम है वो हमारा लूज हुआ है, हमारा टाइम कुछ ज़ाया हुआ है, यहाँ कहीं लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, सही, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आर पेड थे 235 हैं, और ये देखो वर्क कितने हैं 211, स्टैंडर्ड डेटा में इसका जिक्र नहीं था। तो अगर ये सिचुएशन हो, यानी हमारा अनप्लैंड है आइडल टाइम, जिसकी निशानी वो स्टैंडर्ड में नहीं बताएगा, एक्चुअल में बताएगा, तो रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस सेम रहेंगे, एक नया वेरिएंस निकालेंगे, आइडल टाइम वेरिएंस, ठीक है। उस वक्त तो सारा कुछ समझ आ रहा था, अब चीजें इकट्ठी हुई है ना, गुचोला मचा है ना अब रिवीजन में, तो लग रही है समझ के हाँ चीजें भूली पड़ी हैं, अभी वही पड़ी थी, तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन चाहिए, इसलिए इंशाल्लाह बेहतर होगा अल्लाह ने चाहा तो। नया वेरिएंस क्या आता है, आइडल टाइम, बहुत सिंपल है, कितने घंटे काम किया, कितने घंटे पेमेंट हुई, ठीक है, तो आवर्स वर्कड माइनस आर पेड इनटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर आइडल टाइम आपका प्लान्ड है, आइडल टाइम आपका प्लान्ड है, तो फिर आपका रेट वेरिएंस तो वो जो पहले वाला है रेट ही है ना, रेट वेरिएंस सेम रहना है, लेकिन जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो थोड़ा बदलेगा। अब चूंकि आपके स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ही बताया हुआ कि कितने घंटे काम होना चाहिए और कितने वेले बैठने उन्होंने, तो फिर यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस में टोटल स्टैंडर्ड आवर्स की बजाय टोटल प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स लेने हैं आप, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट। और यहां पर एक्सेसिव आइडल टाइम निकलेगा, कि सोचा था कि 0.5 आवर पर यूनिट जाया होना है, कितना हुआ, तो फिर यहां पे भी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल की तरह से स्टैंडर्ड आइडल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। तो ये आपका आखिरी प्रॉब्लम था यहाँ पे, तो फॉर्मूलाज मैंने कहा जरा रिवाइज कर लें, अच्छा होता है, ठीक है। अभी किया था ये टॉपिक, पर इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज थे, इतने थे कि अभी भी आपको 1-2 फॉर्मूलाज थोड़ा सा अड़फस कर रहे हैं जी। मिक्स यील्ड, अरे यार मिक्स यील्ड तो आपको आता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, याद करो, नहीं अभी पूरा हुआ। मिक्स का वेरिएंस क्या था, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स एंड एट एक्चुअल मिक्स, ठीक है। और फिर अगला था यील्ड का, तो उसमें टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट, अब यहां पे मिक्स को नहीं छेड़ना, स्टैंडर्ड मिक्स और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट, देखते हैं अभी रिवाइज कराता हूं, ये ले ये याद था, कुछ याद था, ये भी आज आना है असल में सवाल के अंदर, तो याद तो हो ही जाना था, ले जी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड एट स्टैंडर्ड मिक्स एट एक्चुअल मिक्स, मिक्स को छेड़ दिया तो मिक्स का वेरिएंस, और फिर मिक्स को सेम कर दिया, क्वांटिटी को छेड़ दिया, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अब ये दोनों हिल गए, मिक्स नीचे सेम, वो ऊपर वाला कॉलम इधर एज इट इज कॉपी पेस्ट हो, तो आज भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है, सही है। तो ये मिक्स और यील्ड वेरिएंस भाई ने पिक्चर बनानी थी, बना ले भाई, बन गई, बनानी चाहिए थी तुम्हें वैसे, तो पसीना यार, क्या चक्कर है आज, क्या चक्कर है, एसी को यार कुछ 16 में करो, आज काम गड़बड़ हो गया। अच्छा भाई को ठंड लग रही, भाई
क्वेश्चन नंबर है आखिरी। अच्छा जी हमारा देखें ज़रा, ओए होए होए होए, क्वेश्चन 1 ओए होए 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 सेटिस्फैक्शन, क्वेश्चन 2 ओए होए होए, 3 ओए होए होए, 4 ओए होए, 5 ओए होए होए, 6 ओए होए, 7 ओए, इस बार 8 ओह ये था थोड़ा गड़बड़। नहीं हाँ एक ही गड़बड़ था, वैसे तैयारी करके ना गए हों बच्चे तो ये भी गड़बड़ था, तैयारी करके ना गए हों तो ये भी गड़बड़ था। बारीक बात थी। बारीक बात क्यों थी? आपके पास रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आ रही है, यह बड़ा स्पेशल केस था। ओपनिंग 15,000 केजीज पड़े हैं, खरीदे हैं आपने 35,000, तो कितने हो गए 50, और 41 अब इशू किए हैं, तो बाकी तो क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री, क्लोजिंग मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, इन्वेंट्री आ रही है, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। अब अगर खुदा ना खास्ता उसने कह दिया इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए वो FIFO यूज करते हैं या एक्चुअल, तो आपका फॉर्मूला तो बदलना था। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज की बजाय प्राइस के वेरिएंस में, तो प्राइस का वेरिएंस है, और दूसरा फिर मिक्स और यील्ड का वेरिएंस अलग अलग है, तो यूजेज नहीं निकालना, मिक्स और यील्ड। तो ये आपके मटेरियल के 3 वेरिएंस निकलने हैं, पहले यही निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब कार्ड तो जाहिर सी बात है आपने अपना बनाना ही है, ठीक है। ये सवाल क्विकली करना है आप, क्योंकि आपने पता है फिर ब्रेक भी करनी है, असर पढ़ के फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद ऐसे ही गपशप लगाएंगे आधा पौना घंटा, और कोई एक आधा सवाल देख लेंगे, करना हुआ तो वो जो अभी शट डाउन और फर्दर प्रोसेसिंग का थोड़ा फॉर्मेट रिवाइज करना रहता है ना, जो पर्चे में आना है इस दफ़ा, तो वो भी रिवाइज करना है ना, तो वो करके फिर छुट्टियाँ मारेंगे, ठीक है। आइडियल यूजेज स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉर प्रोडक्ट डी स्टार। भाई इसको तेज कर दो ना, क्या मैं बंदा भेजूं कोई यार, स्पेशल बोल तो दिया है भाईजान, जाना जरा स्नेहा लेके। गर्म हुई है क्लास, वो 27 पे वो 25 पे ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है सारा। बच्चों क्यों किया तुम लोगों ने? बस बाकियों से पूछ के करो, मेरे वाला मैंने कहा था नहीं, बंद ना करो, नहीं फर्क पड़ता है ओवरऑल, इसको 20 पे कर दो। अच्छा चलें बस, सुने जी, सुने 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 सुने। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है जी? 21,500 यूनिट्स। स्टैंडर्ड कार्ड, अब ये ठंडा होते फिर टाइम लगाएगा। स्टैंडर्ड कार्ड गिवन है, उन्होंने अपनी तरफ से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बताई है, लेकिन हम अपनी तरतीब पे बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे मतलब का नहीं, अभी पता लग जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल D1, रॉ मटेरियल D2, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इकट्ठे दिए हुए हैं, ठीक है, इकट्ठे नहीं चाहिए हमें, अलग अलग चाहिए। स्टॉक मूवमेंट से हमने जो मतलब निकालना था वो निकाल लिया है। FIFO का मतलब ये, अगर 41,000 आपने लेने, तो यूज्ड है ना, यूज्ड, तो 41,000 में से पहले 15,000 यूज हुए होंगे और फिर बाकी के इधर से यूज हुए होंगे। FIFO फर्स्ट इन। आगे कह रहा है जी आपने ओपनिंग पड़े थे इतने, आपने इतने लिए और वापस भी हो गए, तो 35 कर लो ना यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जनाब जो 58 है, तो पहले आपके ये 10 गए, फिर ये 35 गए, और फिर भी खरीदे हैं, इसमें से भी कुछ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये शुक्र है सेम पर नहीं, सेम पेज पर नहीं है, तो तीन हिस्सों के अंदर वेरिएंस निकल आएगा, देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब आइडियल यूजेस FIFO मेथड, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स ड्यूरिंग द मंथ, 14,500 लेबर आवर्स वर वर्कड। अब लेकिन ये क्या है, एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड है। अगर मैंने OAR निकालना होगा तो मुझे तो स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए होंगे, ठीक है, ओके। फिक्स्ड FOH मेरे पास अभी तक तो नहीं है, फिक्स्ड FOH का रेट निकालना है, तो कहीं पे फिक्स्ड FOH अल्लाह करेगा दे देगा, आगे चलो। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, इनकर्ड एक्चुअल FOH वेरिएबल वाले दिए हुए हैं, अच्छी बात है, यूज़ कर लेंगे जहाँ करने पड़े, एक्चुअल रेट के लिए यूज़ करने पड़ेंगे ना, ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट, ओके शुक्र है, फिक्स्ड FOH की कॉस्ट आ गई। अब हमें एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी निकालने हैं खैर से, तो हमें फिक्स्ड FOH का रेट पर आवर भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बजटेड FOH को बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड कर दें। अब सवाल में हमें गिवन है बजटेड प्रोडक्शन,
जी लेबर आर भी गिवन है, सेम ही चलने हैं, तो यहाँ से आप बजटेड लेबर आवर्स निकाल सकते हैं। 500 इंटू 0.75 करें, क्या आता है? 16125 को डिवाइड करें 1548 से, क्या आता है? 15,48,000। उसको देख के क्या हंस रहे हो? समझ नहीं आ रही तुम्हें? समझ आ रही है? अच्छा, क्यों आवाज़ दी? अच्छा जी, कितना आया? आपने 21,000 को मल्टीप्लाई किया 0.75 से, आंसर क्या आया? 16 कितना? 125। और आपने 1548 को डिवाइड किया 16125 से, तो क्या आया? 96 कह रहा है कोई बच्चा, कोई 10.96 वाले 2 हैं, 3। भाई बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, इससे सिंपल क्या कैलकुलेशन हो? 15,48,000 डिवाइड बाय 16,125, 96। अच्छा 96 क्या है जी? ये 96 क्या है? पर आर ओ आर, ठीक है। पर यूनिट करना है तो 96 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.75 से। खैर वो कर लेंगे बाद में, मतलब कहने का मतलब ये बजट डेफो जैसे ही नजर आए हमें पता लग गया कि ओ आर निकल सकता है, जैसे पहले निकालते थे, रिवीजन में भी बताया था कॉमन इश्यूज में। अब टोटल एफओएच की कॉस्ट गिवन है 270, ठीक है, स्टैंडर्ड। इसमें से 96 आप कह रहे हैं पर आर, पर यूनिट भी कर लेंगे, ये बन गई अगर फिक्स एफओएच की, तो बाकी क्या बची? वेरिएबल। हमें अपने मतलब के हिसाब से स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ेगा, ये हमारे मतलब का स्टैंडर्ड कार्ड नहीं है, बना लेंगे इंशाल्लाह। फिर कहता है अच्छा जी 30% बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर यूटिलिटीज से रिलेटेड, जो कि ड्यूरिंग द मंथ यूटिलिटीज वाले 25% बढ़े हैं और बाकी जो है वो सिर्फ बाकी 5%। अब वही बजटेड, एक कॉलम बजटेड, दूसरा कॉलम एक्चुअल, याद आ रहा है? बजटेड से बढ़ा लो कम कर लो, एक्चुअल पे ले जाओ तो बजटेड और एक्चुअल एफओएच ऐसे निकल आएंगे, जैसे वेरिएंस भी निकल आएगा। ये भी आसान ही लिखा सवाल, किया हुआ हो तो आसान है, लेकिन ये अब देखो ना बारीक बात है। अब किसको पता प्राइस वेरिएंस में ये लेना है? जिसने पढ़ा होगा ये स्पेशल केस। फिर मिक्स और यील्ड एक मुश्किल चीज बच्चों को लगती है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मेट के अंदर काम चल गया हमारा, ठीक है। एक्चुअल सेल ऑफ डी स्टार कितनी है? अब ये एक्चुअल प्रोडक्शन है ना? नहीं, एक्चुअल सेल लिखा तो हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग फिनिश गुड आ रहा है, तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन यहां से निकालनी है। और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के लिए जो आपने यूज करनी है ना प्रोडक्शन, वो भी आप हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन सारी ही आपको पता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं काम, लेकिन सबसे पहला काम एज यू नो हमने क्या बनाना है जी? अपना स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। जी क्या क्या कह रहे हैं ये दीवाने? वर्किंग 1 करिए, स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट। अच्छा जी, रुपीस के अंदर हमने ये निकालना है। सबसे पहला मटेरियल D1 है, रॉ मटेरियल D1 जी। इधर देखें जी, अब 2 kg इनपुट है और ये उसने क्या दिया है? डी स्टार पर यूनिट कॉस्ट है, डी स्टार की, यानी कॉस्ट पर यूनिट है। हमारे मतलब का नहीं था कार्ड। 600 रुपए एक यूनिट पर कॉस्ट आती है, ये टोटल यहां पे जो है वो लिखेंगे वो 600। अब एक यूनिट पर कितना D1 लगता है? 2 kgs लगता है, तो फिर 600 डिवाइड बाय 2 करो तो ये क्या है जी? आपकी बैलेंसिंग फिगर। अब ये आपकी वर्किंग में आपका स्टैंडर्ड रेट निकल आया, तो हमारे मतलब का तो ये कार्ड है, ठीक है। तो ये चीजें हमें चाहिए, और ये जब बन जाता है तो उसके बाद पर कार्रवाई प्रोग्राम है, मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं, इक्का दुक्का गलत भी हो सकते हैं, तेजी में कोई कैलकुलेशन गलत हो जाए, ठीक है। रॉ मटेरियल D2 कितने केजीज लगते हैं? और टोटल कॉस्ट 450 डिवाइड बाय 3 kg, 150 बैलेंसिंग आ गया। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर 300 और 0.75 लेबर आवर्स, तो डायरेक्ट लेबर जी 0.75 लेबर आवर्स इनटू टोटल क्या गिवन है? डिवाइड बाय दिस ₹400 पर लेबर आवर। अब अगली बात उसने बोल दी थी कि जो आपके एफओएच हैं वो बेस करते हैं
लेबर आवर्स के ऊपर, ऐसा ही है। तो अगर 0.75 लेबर आवर्स हैं लेबर की कॉस्ट में तो वही आगे चलेंगे। मसला है इधर फंसा हुआ, लेकिन उसने टोटल कुछ बदल नहीं रहा। मैं कोशिश मेरी है कि जैसे आपको फॉर्मेट बनवाए थे सेम वही चल रहा है, कुछ बदले क्यों जी? कुछ बदलेंगे तो फिर तो परेशान हो जाएंगे कि जी हमने बदला था और पेपर के अंदर हमें फिर क्या करना पड़ेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे 9 सवाल पर्चे में होते हैं, एक में बदलना भी पड़ जाए तो खैर है, उसमें आप कुछ भी कर रहोगे अपने फॉर्मेट से भी बदले ना तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर सवाल हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। और ये तो हैं ही कॉपी पेस्ट वाले टॉपिक्स, FOH, ABC, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में हालांकि नहीं होते कॉपी पेस्ट वाला टॉपिक, मसला नहीं होता, लेकिन उसमें भी फॉर्मेट्स पे चलने से फायदा ये होता है आधे से कुछ ज्यादा नंबर ही आपके फिर भी आ जाते हैं, चाहे जितना मर्जी मुश्किल सवाल हो। शट डाउन कंटिन्यू सबसे मुश्किल कहते हैं बच्चे, उसमें भी पासिंग मार्क्स मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, क्योंकि सीधी तरतीब रखी हुई है हमने, तो कुछ ना कुछ तो सही कर ही जाते हैं। ठीक है ना? बस फेल होने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, बगैर कोशिश के अब फेल नहीं हो सकते आप। कोशिश, हाँ जी, वही कह रहा हूं कि पास होने के लिए तो अब आपने बस पढ़ना है। कोशिश करके फेल होंगे यानी ना पढ़ें, कोशिश करके ना पढ़ें, कोशिश करके टाइम ज़ाया करें, कोशिश करके कुछ भी ऐसा करें जिससे कोशिश करनी पड़ेगी फेल होने के लिए, क्योंकि अब सारा सेशन तो आपने पास होने की कोशिश की है। हाँ जी, टोटल FOH कितने हैं जी? 270, और FOH का रेट अभी अभी हमने निकाला था, चलो फिलहाल 270 तो लिखे ना। अब मुझे अभी सिर्फ ये अवेलेबल, ठीक है। अब मैं वर्किंग 2 करता हूं, और वर्किंग 2 में मुझसे दो चीजें निकल सकती हैं, या मैं निकाल सकता हूं FOH की कॉस्ट पर यूनिट। उसके लिए क्या होगा, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे बजटेड यूनिट्स प्रोडक्शन से, उससे आपकी बजटेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। या फिर अभी अभी आर्स से कराया था, मुझे लगा आर्स जरा मुश्किल लगे है ना, तो यूनिट्स इजी है, क्या ख्याल है? तो यूनिट से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बजटेड टोटल FOH की कॉस्ट क्या है? टोटल 1500 थे 48, और बजटेड प्रोडक्शन क्या है? तो ये कर लें, परेशान हो रहे हैं तो रेट तो मैंने निकलवाना ही है आपसे पर लेबर आर, क्योंकि कैपेसिटी एफिशिएंसी भी करना है, लेकिन चलें ऐसे ही चलें। हालांकि ये भी निकल आया, देखें डेटा इतना एम्पल था, लेकिन कोई बात नहीं। 1548 बटा 21,500 करें तो क्या आता है? 72। यहां पे कर लेते हैं वर्किंग 2 क्या करनी, इधर देखो जी, ₹1548,000 डिवाइडेड बाय 21,500 यूनिट्स, आंसर इज 72। आप इसको इधर वर्किंग 2 में भी कर सकते हैं अगर जगह ना बची हो इधर तो पर्चे में, ठीक है। लेकिन आपने तो ये वर्किंग की होनी है पहले सबसे, मतलब जहां भी वर्किंग चल रही है, तो ये को थोड़ा ही कि आपने उधर लिख के कोने पे लिखा होगा, थोड़ी जगह वैसे ही एहतियातन छोड़ते हैं, इस तरह काम करनी पड़ते हैं आपको स्टैंडर्ड गार्ड में, एहतियातन, ठीक है, छोड़ रखी जगह। अब ये 72 है, तो 72 डिवाइड बाय 0.7 करो तो ₹96। अब यही आपको मैंने निकलवाया था थोड़ी देर पहले, पर आर डायरेक्ट निकल आता, तो उस पर आर को मल्टीप्लाई करते 0.7 था, 72 आ जाता। ये निकलता तो ये आपका बैलेंसिंग आ जाता। तो 270 में से 72 गया तो 198.7 से डिवाइड करो तो 264 भी है, 4 पहले ना बोलना। लो जी, टफ वर्क इज डन, एंड टफ वर्क वाज हमारा स्टैंडर्ड कार्ड, तो कार्रवाई प्रोग्राम है। लेकिन ये ना कहना अब कर लेंगे, बस 10-15 मिनट मिल के लगाएं और कर डालें इसको, कर डालें। अच्छा जी, लेट्स यू स्टार्ट, ठीक है ना। प्राइस वेरिएंस निकालो, 1 मिनट एक वेरिएंस के लिए देता हूं, 2 मिनट है आपके पास, हरी अप। जी बेटा जी, एक्चुअल है बेटा, ये एक्चुअल है। अभी एक्चुअल रेट निकालने के लिए इसको यूज करके एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल के उससे डिवाइड करके एक्चुअल रेट निकालेंगे। जब मुझे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करने के लिए फॉर्मूला एक्चुअल रेट चाहिए। ये एक्चुअल FOH है, वेरिएबल। बेटा जी लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब ये हो चुके हैं इनका, ये एक्चुअल है।
Let me mark some chati on the solution. ओ एंड पे होना है सवाल ये। चलो हाँ जी, डन हो गया। क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन 9। नाम क्या है इसका? है आईडीएल। सौखा ना ना दसना। इंडिगो। चलो इंडिगो कर देता हूं। चले एक निकाल के रुक जाइएगा, एक एक ये मटेरियल निकाल के रुक जाइएगा, पता लग जाएगा सही जा रहे हो या गलत। ओके, सी हियर मटीरियल केड़ा? प्राइस वेरिएंस। अच्छा, मटीरियल प्राइस वेरिएंस ना दो टुकड़ों में निकलना है, क्योंकि दो मटीरियल हैं, D1 और D2। ठीक है, मटीरियल D1 के लिए अब इसके आगे भी दो टुकड़े हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मसला है। इधर देखो, पहली बात असूल याद करो, स्पेशल केस अभी पढ़ाया था। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आपके पास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन 50,000 किलो D1 के पड़े थे और यूज आपने 41,000 किए हैं, तो इसका मतलब आपके पास क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कब हुआ करती थी? मैंने एक टॉप पे लिखा था इस तरह से करके कि जब परचेज यूनिट से बराबर ना हो। नहीं समझ आ रही है बात? अभी तो रिवाइज करा के आया हूं स्पेशल केस। तो यहां पर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आ रही है। नंबर 2, उसने कहा है कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फाइफो पे या एक्चुअल पे कॉस्ट कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं, तो ये मसला है। अगर यहां पे चुप होता या कहता स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, तो फिर हमने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज ही लेनी थी 50,000 kg। लेकिन अब चूंकि हम एक्चुअल पे रख रहे हैं, तो हमें पहली बात तो लेनी क्या है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। लेकिन अब अगली मुसीबत क्या है? वो यूज कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो हमने जो 41,000 यूनिट्स यूज लेने, तो यूज्ड वाले हैं ना, यूज्ड वाले यूनिट्स लेने। अब अगली मुसीबत ये है कि ये 41,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले 15,000 यूज किए होंगे हमने, और फिर बाकी के जो कितने बनते हैं 36। तो 36 की तरह क्यों बोल रहे हो इसको? कथे हो? 26,000 यूनिट्स जो हैं वो हमने कौन से वाले किए हैं? ये वाले। अब ये असल में दो हिस्सों में क्यों निकलना है? देखो, स्टैंडर्ड रेट तो दोनों का सेम है, लेकिन एक्चुअल रेट इसका 300, इसका 305। ठीक है, तो इधर देखो जी, रॉ मटेरियल D1 स्टैंडर्ड रेट 300 माइनस एक्चुअल रेट, पहले 15,000 का जो यूज हुए हैं माइनस एक्चुअल रेट, वो कितना है? तो यार इसका तो वेरिएंस ही कोई नहीं है। चलो खैर, कोई ना, लिख तो दो आप। 300 इंटू 15,000, ये क्या है? परचेज और यूज लिया है मैंने। ठीक है जी, बताइए 0। उसके बाद क्या हो रहा है? समझ आ रहा है? मुझे लगा शायद कह रहे हो ये क्या हो रहा है, भाई को क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, द्वार के साथ लग के खड़े हो जाओ। नहीं, उल्टा क्यों खड़ा करें, सीधा खड़ा हो, खड़े हो जाओ ना यार, थोड़ी देर खड़े रहो। हैं, ये वेरिएंस निकाल लो, फिर बैठ जाना खुद ही। ठीक है, हाँ जी। स्टैंडर्ड एक्चुअल, इधर देखो, असल में मामला क्या था? असल में मामला ये था, कितना जी? हमने 41,000 यूज किया, लेकिन फाइफो लगा रहे हैं, तो 15,000 ओपनिंग वाला यूज किया और 26,000 करंट ईयर करंट पीरियड की परचेज वाला। तो इसकी परचेज किस पे हुई है? तो ये वो स्टैंडर्ड था, ये एक्चुअल कितना आ गया जी? 300। तो ये वेरिएंस आ गया है नेगेटिव। ओके, 1,20,000 नेगेटिव आ गया। बड़ी मेहरबानी जी। नेगेटिव
तो टोटल क्या आ गया जी 130 नेगेटिव यानी एडवर्स। मटेरियल D1 का प्राइस वेरिएंस, मटेरियल D2 का प्राइस वेरिएंस भी इधर निकाल दो। अब इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन है वही आसान। बैठ जा यार, बैठ जा, हो गया ये वेरिएंस, एक ही कहा था। थोड़ी देर और देखते हैं ना, अगर फिर सोया तो। जी बेटा यार अब तो देखो, अब तो फिनिशिंग टच है। वो भी कह रहा है आखिरी क्लास है, सो लूं, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। ऐसे यार एक बच्चा मेरा कहता है, मैंने कहा यार, कहते नींद कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा नींद तो कम होनी चाहिए। कहता है वो क्लास भी नहीं है, कहाँ सोऊंगा मैं। 5 कौन, मैं कर लूंगा उसके साथ वकील साहब। हाँ अच्छा जी, सुने सुने सुने, सुने मेरे प्यारे बच्चों, मैं आखिर में माफी मांग लूंगा, अभी मुझे पढ़ाने दो। नहीं वैसे मैं बहुत डांटा, मैं मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इस डांट में भी तो मोहब्बत ही थी यार आप लोगों के लिए। यार हद हो गई यार, अगर आप लोगों को खुले मुहार छोड़ दे तो आप तो खा पी जाए मुझे। सुने जी सुने, अच्छा 58,500 टोटल कंज्यूम हुए हैं, जिनमें 10,000 तो सबसे पहले ये यूज हो गए ओपनिंग वाले, फिर ये 35 भी यूज हो गया। असल में ये 35 हुए ना, क्योंकि 40 आए थे, लेकिन इश्यू होने से पहले पहले ही हमने कुछ रिटर्न भी कर दिए ना, ठीक है। तो हमारे पास फिर 35,000 पड़े थे ये वाले, और बाकी कितने बचते हैं 13,500। नो यार 13,000, चलो ब्रेक करनी ही है। अच्छा सुने 13,500, सुनो भाई, सुनो भाई प्लीज यार, आई नो आई नो। अच्छा सुने आप, ये 3 हिस्सों के अंदर, 3 हिस्सों के अंदर, ठीक है, 10,000 स्टैंडर्ड। अच्छा इधर देखो, स्टैंडर्ड तो सबका क्या है 150। बेटा प्लीज खामोश रहे, चपेड़े ना खा लीजिएगा। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल। अब जो ये वाले थे 150 के खरीदे, इस पे फिर कोई वेरिएंस नहीं है, यानी ये स्किप भी कर सकते थे। ये 155 वाला है और ये 140 वाला, फेवरेबल भी आ गया, शुक्र है। एनीवेज माइनस 150 इंटू 10,000 माइनस 155 है, 55 है ना, इंटू 35,000 माइनस 140 इंटू 13,000। लो जी, बड़ा मुश्किल था वैसे ये है, मतलब आसान है, लेकिन इससे इतना कॉम्प्लेक्स प्राइस वेरिएंस हमने इससे पहले निकाला नहीं था। इससे थोड़ा कम निकाला, एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है जी। बोले 1 लाख नहीं, 0 है, 1 लाख नेगेटिव आ गया, और 1,35,000 फेवरेबल आ गया, तो नेट में एडवर्स 40,000। लो जी, प्राइस वेरिएंस निकला है। ठीक है जी, नेक्स्ट है मिक्स और यील्ड वेरिएंस, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला अब देखे बगैर कोशिश करते हैं जरा रिवाइज करने की। तो मटेरियल सबसे पहले तो टाइप लिखते होते थे हम, ठीक है। अब वही बात पहले वाली मेरी याद रखो ना, तो बाकी सारा टेबल बन देता है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज, जब मैंने पहले दिन किया था। और मिक्स का वेरिएंस, अब तो मैंने कहा था मिक्स को छेड़ दो, अब एक याद रहेगा तो बाकी उसी हिसाब से टेबल बन जाता है, कोई मसला। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, एक मिनट, वेरिएंस यहां आएगा, स्टैंडर्ड रेट, चलो थोड़ी जगह, थोड़ी सी और आगे करेंगे। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, और हमने मिक्स को छेड़ना है क्योंकि मिक्स का वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो ऐड स्टैंडर्ड मिक्स, और ये था ऐड एक्चुअल मिक्स। अच्छा, अब एक्चुअल मिक्स की मौज ये होती है कि ये सवाल में गिवन होता है। एक्चुअल मिक्स कितना यूज हुआ है यार, 41,000 और 58,500, ये एक्चुअल मटेरियल यूज हुआ एक्चुअल मिक्स में, ठीक है। अब यही एक्चुअल जो यूज हुआ है, इसको स्टैंडर्ड मिक्स में करना है, तो इसी का टोटल पकड़ेंगे और उसको इस रेशो में 2/3 में बांट देंगे।
2/5 3/5, कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं। तो मटीरियल D1, मटीरियल D2, ठीक है। इधर देखें जी, पहले यही वाला लिख लें, 41,000 58,500, ठीक है जी। तो 41,000 फिर 58,500, टोटल बताएं, टोटल जी 500। ये जी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज हुई एक्चुअल मिक्स में, ये तो एक्चुअल से उठाया हमने। अब इसी को आपने D1 जी, ये D1 था और यहां पे आ जाएगा D2। अब यही आपका इधर टोटल एज इट इज आना है 99,500 kgs या जो भी है यूनिट ऑफ मेजर, ठीक है। अब खड़े हो जाओ, आखिरी क्लास में इज्जत करवानी है, बैठ जाओ फिर। छोड़ो यार, पता नहीं कब समझ आएगी तुम लोगों को। अच्छा जी जी 95,000 99,500 2/5, 2/5, 2 और 3 कितना बनता है, कोई टोटल करने की जरूरत नहीं, 2/5 और यही 99,500 इंटू 3/5 कर दें जी 39800। नंबर काफी है पर काम भी काफी है भाई, और स्पीड से करना है ये काम, स्पीड से करना पड़ता है। तो प्रैक्टिस हुई पड़ी होगी, चीजें हाथ से गुजरी हुई होंगी, रिवीजन अच्छी सी हुई होगी आखिरी महीने में, तभी पर्चे में ये काम होना है, वरना तो यहीं पे फंस जाना है आपने कहीं ना कहीं जाके। फॉर्मूला एक भूल गया, हाथ पांव वैसे फूले होते हैं बेहतरीन किस्म के जी। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है जी, वेरिएंस। तो वेरिएंस बताएं जी, वेरिएंस केजीज है, ये केजीज है, क्या है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका, केजीज ही है। तो वेरिएंस केजीज में निकालोगे, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके रुपीस के अंदर वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस केजीज, स्टैंडर्ड रेट रुपीस के अंदर आना है और मिक्स वेरिएंस आपका आ जाएगा उसके बाद, जो हमसे रिक्वायर किया गया है रुपीस में। लें जी वेरिएंस बताएं केजीज में कितना आ रहा है, 1200 एडवर्स और ये 1200। ये आपको पता है कि ये सेम ही होता है, मिक्स का वेरिएंस है ना, क्वांटिटी टोटल है तो एक ज़्यादा एक कम हुआ करता था। स्टैंडर्ड रेट 300 और 150 जी, 3,60,000 1,80,000। अब रेट डिफरेंट होने की वजह से इनका वेरिएंस तो डिफरेंट हो ही जाता था जी। बोलो अच्छा जी। अब मटेरियल का यूजेज वेरिएंस दूसरा हिस्सा उसका जो होता था टूट कर, वो होता था यील्ड। तो मिक्स आ गया, अब यील्ड की बारी है और ये कॉलम एज इट इज यूज हो जाना है और स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जैसे हम निकाला करते थे वैसे आएगा। तो मटेरियल इसी तरह से, उसके बाद टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, ठीक है। अब ये यूज्ड डिफरेंट हो गई ना, तो हमने किसको फिर अब यहां पे क्या किया जी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, तो हमने क्वांटिटी को छेड़ दिया और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड,
ठीक है ना, ये वही स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जो बनाया करते थे। अब यहाँ पे कॉमन किसको करना है, तो मिक्स को कॉमन कर लें, स्टैंडर्ड मिक्स, और नहीं ना, स्टैंडर्ड मिक्स कॉमन रखना है, यूं याद रख लो ना, इस कॉलम में उठ के इधर आना है, तो स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ पे यूजेज वेरिएंस है ना जी। तो अब एक कॉलम तो कॉपी पेस्ट हो जाता था, ठीक है जी, ये एज इट इज उठाकर इधर लिख लो, 39800 और 59700 टोटल की जरूरत तो कोई नहीं है वैसे, कोई करना चाहे तो बेशक कर ले। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 kg पर यूनिट अलाउड थी, और एक्चुअल प्रोडक्शन ये है नहीं जी, एक्चुअल प्रोडक्शन है नहीं जी, एक्चुअल प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। तो इधर से एक छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ेगी। 25,000 यूनिट्स क्या है एक्चुअल सेल, ओपनिंग एक्चुअल इतने, क्लोजिंग इतने हैं, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 25,000 यहाँ पे कर लेते हैं ना, वर्किंग 2। अब दिमाग में करें, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल, तो सेल माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स, तो सेल के यूनिट्स कितने बता रहा है 25,000, माइनस करें ओपनिंग प्लस करें क्लोजिंग, उलट हो गया ना, लिखो ही कोई है जो याद आ रहा है, कितना ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 6,000, तो कितने आ गए जी प्रोडक्शन यूनिट्स 20,000। ये है जनाब हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन, जहां कहीं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करना हो ये 20,000 यूज करने, ये है वो प्रोडक्शन एक्चुअल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल जी 2 kgs अलाउड हैं स्टैंडर्ड D1 के, तो 2 × 20,000 करें तो कितना अलाउड था जी 40,000, और D2 3 अलाउड थे तो बनता था 60,000। कोई टोटल करने की मुझे तो जरूरत नहीं महसूस हो रही जी। वेरिएंस केजीज के अंदर 200 और 300 दोनों पॉजिटिव, स्टैंडर्ड रेट रुपीस के अंदर 300 150 जी। तो यील्ड वेरिएंस रुपीस इन रुपीस 1000 में नहीं जी, पॉजिटिव 60,000, पॉजिटिव 45,000, 110 105 ठीक है जी। ये 3 वेरिएंस निकालें, जरा सोल्यूशन से छाती मार लें, ए ना एंड पे जाके पता लगे, नहीं जरूरी नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले गलती की थी ना, 130 नेगेटिव 40,000 नेगेटिव, देखो मिक्स वेरिएंस 180 नेगेटिव, यील्ड वेरिएंस 105, बस तरीका प्लीज तरीका डिफरेंट है, आंसर सेम है। नेक्स्ट है जी, लेबर का वेरिएंस ही नहीं मांगा उसने, शुक्र है। 4 नंबर का मुफ्ता लगाएं, मुफ्ता वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी, ये ए था, बी है जी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरी सिंपल जी बेटा। स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन, स्टैंडर्ड रेट सवाल में गिवन कितना, मतलब हमारे सॉल्यूशन में वन में 260, ये 264 को बताओ कहां से उठाया आपने, वर्किंग 1 से, ये सवाल में गिवन मतलब नहीं था, हमने निकाला, ठीक है। ओहो, माइनस करेंगे एक्चुअल
ये अभी मैंने आपको कहा था, जिनको बता रहा था कि निकाल सकते हैं हम, और पर आर चाहिए तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन है अभी निकाली 20,000, पर यूनिट निकालने, पर आर निकालने, तो इधर आओ के वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटेड टू, ये क्या है जी, एक्चुअल वेरिएबल एफओएच, और ये पढ़ो ड्यूरिंग द मंथ इतने आवर्स वर वर्कड, ये एक्चुअल आवर्स वर्कड हुए, तो 4 मिलियन को डिवाइड करो, 4 मिलियन को डिवाइड करो 14,000, हाँ जी करो जी, 275 पॉइंट, रेट्स को जरा 2 तक ले जाया करो, ठीक है। अब ये निकालना हमने है, तो वर्किंग नंबर 3 करो, एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, तो रुपीस कितना था, 4 मिलियन, डिवाइड किया आपने इसको 14,500 लेबर आवर्स के साथ, तो आंसर इज 0.86 पर लेबर आवर, ठीक है। तो 275.86 वर्किंग 3 में निकाला आपने, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, आंसर इज 171,970 एडवर्स, गलत आंसर है, कभी कभी होता है, कहता है सही। नेक्स्ट है वेरिएबल, अच्छा एफिशिएंसी भी रहता है जी, एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस, अब ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, स्टैंडर्ड आवर्स है 0.75, चेक कर लो, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स 0.7, लेबर का उसने मांगा ही नहीं चलो खैर 0.75, लेकिन इसको करना है मल्टीप्लाई एक्चुअल प्रोडक्शन से, तो 0.75 लेबर आवर इंटू 20,000 करना है जी, इंटू 20,000, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया, माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क 14,500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 264, इसमें से आपने वर्किंग के अंदर ये निकाला हुआ है, वर्किंग 2 के अंदर ऐसे ही है जी, ये 264 पहले रेफर कर दिया एक बार जी, कितना 132 फेवरेबल, ठीक है जी। नेक्स्ट फिक्स्ड एफओएच आपका फेवरेट आ गया, पहला तो फेवरेट ही है, पहले में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बजटेड बजटेड माइनस एक्चुअल, पहला ये एक्सपेंडिचर का वेरिएंस है, लेकिन इसको वो पुरानी वर्किंग के तरीके से ही आपको करना था, आपने बजटेड क्या लेना जी, आपने टोटल फिक्स्ड एफओएच, ठीक है। बजटेड सवाल में गिवन है, एक्चुअल आपको निकालनी है, दरमियान में रास्ता रख लें थोड़ा सा, या एंड पे भी कर सकते हैं जैसे हम वर्किंग किया करते थे, बहरहाल टोटल फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट निकालनी है, तोड़ के निकालनी पड़ेगी, बल्कि याद आया क्या कह रहा था जी, वो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एज 1548, ये तो टोटल हो गया, 30% इसमें से क्या है, यूटिलिटीज। अब 1 मिनट इधर लिखो जरा, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज कितनी है जी, 1548 कहा था ना जी उसने टोटल, इसका कितने परसेंट, ये क्या है जी, यूटिलिटीज, फिक्स्ड एफओएच यूटिलिटीज के, यूटिलिटीज के फिक्स हो सकते हैं ना, जैसे आपने कोई सफाई के लिए को बंदे रखे हुए हैं, जैसे आपने को पानी लगवाया हुआ है, को फिक्स बिल आता है, और उसमें भी तो महंगाई हो सकती है, अगले साल से जी रेट्स बढ़ गए, जैसे किराया भी इवन है, वो तो बढ़ जाता था, ठीक है ना। तो ये कितना है 4400, और बैलेंसिंग अदर्स हो गए, अदर्स मैं यूं कह देता हूँ जी 1548,000 में से, या चलो 70% कर लो जी, 108, ये बैलेंसिंग भी निकाल सकते थे आप, क्योंकि टोटल तो आपके पास मौजूद है ना 1548,000, ये बजटेड एफओएच थे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, ड्यूरिंग द मंथ फिक्स्ड यूटिलिटीज एक्सपेंस इंक्रीज बाय 25%, और फिक्स्ड अदर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिक्रीज्ड बाय 5%, बेहतरीन।
तो इसको आपने क्या किया 1.25 और इसको कर दिया आपने, सही है, बताओ 5850 580 500, सही है जी। और ये 94 टोटल, क्योंकि हमने टोटल लेके जाना है ना, 16099, ठीक है जी, दोनों ही आ गए। तो यहाँ पे आपने सी पार्ट का फिक्स्ड एफओएच एक्सपेंस वेरिएंस निकाल लेना है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और वो आपको पता है बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में गिवन थी माइनस एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट आपने निकाली, ठीक है। तो रुपीज़ 1548,000 माइनस रुपीज़ 1699, एक मिनट, 20 जी, आंसर 61, सबके साथ तो रुपीज़ लिखा नहीं, अब इसके साथ सबके साथ ही लिख दें, ठीक है, लिख लीजिएगा आप जी, माइनस 61,920, बड़ी गल, ठीक है। अब आर्स आपके पास रेट पर आर मौजूद है और आपने एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकालने हैं, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है जी। तो एफिशिएंसी तो बिल्कुल लेबर वाला है, ठीक है, वो वहीं से लेबर वाला ना, सही ये पड़ा है किस जैसा है, तो ये तो यहीं से कॉपी हो जाएगा। तो सी ही चल रहा है हमारा, लेकिन सी के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो। आसान सवाल था, आसान है पर लेंथी है थोड़ा जी। फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए 0.75 यही उठा लो एज इट इज, इनटू 20,000 माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, बस रेट जो है ना वो फिक्स्ड एफओएच का उठाना, ये वाला 96 पर आवर, ठीक है जी। कहाँ निकाला, कहाँ, वर्किंग नंबर 1 में, बाकी तो सब कुछ चला आ रहा है पहले से जी। 40 नेगेटिव 48,000। उसके बाद फिक्स्ड एफओएच का कैपेसिटी वेरिएंस, ये मैंने कहा था निशानी लेना इसको वॉल्यूम वाले से, फिक्स्ड एफओएच का जिसमें एक्चुअल लेता था ना, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस बजटेड प्रोडक्शन, याद आ रहा है, नहीं फॉर्मूला याद आ रहा है, एक्चुअल माइनस बजटेड प्रोडक्शन करता था ना वॉल्यूम वाले में, तो यहाँ पे आर्स कर लो बस, क्या फॉर्मूला था बताओ जरा, आ रहा है याद तो, हाँ उर्दू में, हाँ बजटेड एक्चुअल माइनस बजटेड, तो बताओ जी टोटल बजटेड लेबर आर, ये हमारे पास नहीं थे सवाल में टोटल, लेकिन निकलना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन ये जो मैंने निकाले थे, ये बजट नहीं मैंने वैसे निकाले थे, बजटेड प्रोडक्शन गिवन थी और 0.75, ठीक है, तो ये निकालने पड़ेंगे हमें। तो वर्किंग नंबर 5 बजटेड टोटल प्रोडक्शन नहीं चाहिए हमें आज, बजटेड टोटल लेबर आवर्स चाहिए। तो हमने कहा जी बजटेड प्रोडक्शन कितनी थी 21,500 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है जी एक यूनिट पर, तो कितने यूनिट्स बने, आवर्स बने थे, और एक्चुअल आवर्स कितने वर्क किया है 14,500। तो इधर देखो जी क्या लेंगे पहले, एक्चुअल 14,000 माइनस बजटेड 16,125, कहाँ से उठाए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी, 156,000, मतलब सुस्ती है इनकी, चुस्ती है लेबर की, सुस्ती है मैनेजमेंट की। सॉल्यूशन को नजर मार लें, ये क्या है 172,000 आ रहा है इधर, 171,900 राउंडिंग, रेट वगैरह तो सही निकला हुआ है ना, चेक कर लो रेट 275,000 या 86 ही लिखा हुआ इसने भी,
अब ये 11.6, अच्छा इसका डिफरेंस उसने निकाला है, ठीक है जी, कहीं राउंडिंग की हुई है। नेक्स्ट 132 पॉजिटिव, देखते जाओ उधर, 61920, 48 पॉजिटिव, 156, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे पार्ट 2 क्लोज कर दें।